Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. As we have discussed the graph of y equals c in the previous lecture, now we will draw the graph for x equals a. ठीक है, और यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं where a is constant here. अब हम ऐसा करते हैं, प्रॉपर इसकी वर्किंग को फॉलो करते हैं. ठीक है, देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है x इक्वल्स a, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स a में जरा a को वेरी करके चेक कर लेते हैं. a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, अगर वो कांस्टेंट है, इट कैन बी इन फ्रैक्शन फॉर्म. ठीक है, x इक्वल्स 0 भी हो सकता है, x इक्वल्स -1, x इक्वल्स -1 और -2 हो सकती है वैल्यू, फिर x इक्वल्स 5 हो सकती है, x इक्वल्स 500 हो सकती है, x इक्वल्स 0.5 भी हो सकती है. ठीक है, और यू कैन से दैट इट इज 1/2, इट इज 1/5. तो मतलब ये सारी एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर दी हैं कि इस तरह की सारी वैल्यूज यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो कि हम x इक्वल्स a में a की जगह रिप्लेस कर सकते हैं. अब देखिए, हमने अगर ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो उसकी ये सबसे पहले वर्किंग हमारी ये होनी चाहिए कि हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं. अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं जिसमें प्रॉपर गिवन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ x इक्वल्स 2. ठीक है, अब देखिए, x इक्वल्स 2 का ग्राफ बनाने से पहले ना हम यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में इन वैल्यूज को कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम x, y और फिर ऑर्डर पेयर इन सब की वैल्यूज लिखते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम प्रॉपर, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए मैक्सिमम 4 वैल्यूज हो. ठीक है, इससे ज़्यादा ना लें, बेहतर है, क्योंकि इन 4 वैल्यूज से ग्राफ की सीक्वेंस आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, अगर ये लीनियर लाइन आपको गिवन है ना, लाइन के लिए लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो कन्फर्म है कि इसका ग्राफ आपके पास हमेशा इस फॉर्म में आएगा. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर हम प्लॉट कर लेते हैं इन वैल्यूज को. यहाँ पे आप x लिख लें, यहाँ पे y लिख लें और यहाँ पे x, y लिख लें. ठीक है, x की वैल्यूज में आप प्रॉपर -1, 0, 1, 2 कंसीडर कर लें. नो, इट इज रॉन्ग. ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस में ना हम क्या कर चुके हैं कि इनमें x की वेरिएशन हमेशा से हम लेते हैं. ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जब हमें इक्वेशन x इक्वल्स 2 गिवन है ना, तो अब आपने y की वेरिएशन लेनी होगी. y को जरा -1, 0, 1, 2 पुट कर दें. अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग आप ग्राफ देख लें. ठीक है, ग्राफ में चेक करें कि x इक्वल्स 2 गिवन है. ये जो इक्वेशन है ना, ये x इक्वल्स 2 गिवन है. अगर x इक्वल्स 2 गिवन है, इसका मतलब ये है यहाँ पे तो y पुट ही नहीं होगा, तो कंफर्म x का आंसर 2 के इक्वल ही आएगा. ऑर्डर पेयर फॉर्म में आप इन सब वैल्यूज को प्लॉट कर लें. 2, -1, 2, 0 और यहाँ पे 2, 1 और 2, 2 डेटा आ रहा है. ठीक है, तो मतलब सबसे पहले वर्किंग मैंने ये कर ली कि मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है. ठीक है, अब टेबल बनाने के बाद ना आपने प्रॉपर ग्राफ को यहाँ ड्रॉ करना होगा. ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर इन वैल्यूज को कंसिडर करते हैं. अब देखिए, इन वैल्यूज से हमने ग्राफ प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, तो ग्राफ में सबसे पहले आप देखें कि डेटा किस तरह से वेरी कर रहा है. यहाँ पे मैक्सिमम 2 वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू है ना वो 2 आ रही है. तो हम ऐसा करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉपर इन वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप x लिख दें और यहाँ पे आप x प्राइम एक्सिस लिख दें. ठीक है, और यहाँ पे आप y प्राइम एक्सिस लिख दें और यहाँ पे आप y एक्सिस प्लॉट कर लें. ठीक है, अच्छा, अब देखें, मैक्सिमम 2 की वेरिएशन है ना, तो मैं यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें स्केल मैक्सिमम 2 तक ही रीराइट कर लेती हूँ. ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आप ग्राफ को मजीद भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो इनफ है. मतलब वो वैल्यूज जो कि टेबल में आ रही है ना, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो वैल्यूज मस्ट यहाँ पे लाई करनी चाहिए. ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले इन वैल्यूज को प्लॉट कर लिया है और प्लॉट करने के बाद अब हम इन वैल्यूज को प्रॉपर वहाँ मार्क करते हैं. ठीक है, देखिए, पहली वैल्यू है 2, 0, x एक्सिस 2 है
और y एक्सिस -1 है। 2 -1 का मतलब क्या है कि x2 और y -1 पॉइंट लेना है। तो जरा हम ट्रेस करते हैं x2 y -1 और रेड पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है। देखिए x2 का मतलब है ये वैल्यू है और इसको आपने कहां तक कंसीडर करना है, -1 तक कंसीडर करना है। इट मींस पॉइंट विल बी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप x2 एंड y -1 प्लॉट कर दें। अभी हमें नेक्स्ट वैल्यू लेनी है 2 0 ऑन x एक्सिस, द वैल्यू ऑफ y विल बी 0। तो यहाँ पे 2 0 प्लॉट कर लें। फिर आप देख सकते हैं कि थर्ड वैल्यू है 2 1, x2 एंड y1। इट मींस दिस पॉइंट विल लाई हियर 2 एंड 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखें 2 2, x2 एंड y2 मींस दिस पॉइंट विल लाई हियर। आप इसको 2 2 प्रॉपर मार्क करते हैं, ठीक है। एट द एंड आपने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके आपने एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन अपीयर हो रही है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये x इक्वल्स 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इट मींस जो x इक्वल्स 2 ग्राफ है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और पैरेलल टू y एक्सिस में आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 है जिसपे आपके पास ये पैरेलल टू y एक्सिस आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिनके ग्राफ्स को हम जरा डायरेक्ट भी गेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने ये वाला ग्राफ तो x इक्वल्स 2 के लिए बनाया ना, ठीक है। तो ये x इक्वल्स 2 के लिए तो आपके पास हमेशा इस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने x इक्वल्स 3 का ग्राफ बनाना है, तो कंफर्म है कि वो ग्राफ आप इसी तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो पैरेलल टू y एक्सिस ही आंसर आएगा। जैसे अभी मैंने ये जो लाइन मार्क किया है ना, मैं येलो से अगेन हाईलाइट कर देती हूँ, इस तरह का ग्राफ आएगा। बट इसकी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 के इक्वल होगी, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का ग्राफ बनता होता है। तो हमेशा जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें ये टेक्निक भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम मजीद एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ आपने x इक्वल्स 5 का ग्राफ बनाना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन रफली ड्रॉ कर लें और ड्रॉ करने के बाद आपको कंफर्म है कि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए। बट कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे इसकी x की वैल्यू यहाँ पे 5 होनी चाहिए। अब यहीं पे x की वैल्यू अगर 7 आ जाती है तो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, बट एट x इक्वल्स 7 दैट लाइन पासेस, ठीक है। तो ये ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको साथ साथ आपने याद रखना होगा, ठीक है। तो अब देखिए टोटल हमने कितने प्रोसीजर या कितने स्टेप्स फॉलो किए हैं ग्राफ को बनाने के लिए। पहले आपने हमेशा वेरिएबल को आइसोलेट करना है। वेरिएबल को आइसोलेट करने के बाद आपने टेबल ड्रॉ करना है और टेबल में एक वेरिएबल की वैल्यूज आपने खुद से कंसिडर करनी है और दूसरे की फिर आपने उस इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट करनी है। और एट द एंड फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपने शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई है आपने उसके अकॉर्डिंग भी चेक कर लेना है कि उसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं।